इंडिया राइट न्यूज परिवार की ओर से सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन का आधार। आइए विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सभी एक संकल्प लें। धरा पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर पर्यावरण के संवर्धन एवं संरक्षण कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। पर्यावरण दिवस पर आहुति संस्था के संस्थापक अशोक चौधरी बता रहे हैं पर्यावरण को कैसे स्वच्छ बनाया जा सकता है। नमस्कार, मैं अशोक चौधरी, सामाजिक संगठन आहुति से। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है और इस दिवस की मैं आपको बधाई तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि भारतीय होने के नाते ये हमारे लिए एक शर्म का विषय है कि हम पर्यावरण दिवस मनाएं। कोरोना महामारी के दूसरे दौर के बाद हम सबको पर्यावरण का महत्व समझ में आ गया होगा। ऑक्सीजन को लेकर जितनी मारामारी हुई है, उससे इस दिवस के महत्व को और बढ़ा दिया है। विषय यह है कि इन सारी परिस्थितियों से जो जल का संकट पैदा हो रहा है, प्राणवायु ऑक्सीजन का संकट पैदा हो रहा है, इस सब से हम बाहर कैसे निकलेंगे, ये आज हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। हम केवल पेड़ लगा दें, फोटो अखबार में दे दें, या इससे पर्यावरण का सुधार होगा, लेकिन उसका पूर्ण सुधार संभव नहीं है। सरकार लगाती है 25 करोड़ पेड़, इस साल लगाएंगे 30 करोड़ पेड़, गिनीज बुक में नाम होगा, लेकिन उन पेड़ों में से कितने जिंदा रहे, कितने सर्वाइव किए, ये भी आंकड़ा सरकार को देना चाहिए। विषय यह है कि ये बहुत गंभीर स्थिति हमारी पैदा होती जा रही है पर्यावरण को लेकर, और इन परिस्थितियों से निपटने के लिए मैं छोटे छोटे आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। एक तो वर्षा ऋतु में, आज नहीं, क्योंकि गर्मी में लगाए हुए पौधे पनपते नहीं हैं, तो जब वर्षा ऋतु आ जाए तो कम से कम 2 पेड़ अवश्य लगाएं और पूरे वर्ष उनका संरक्षण करें, उनकी चिंता करें। दूसरे, प्रत्येक प्रकार से जल संरक्षण करें, चाहे वो तालाब के रूप में हो, नदियों के रूप में हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में हो, या पानी का अपव्यय ना करके हो। तीसरा, हमें शाकाहार अपनाना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन मांसाहारी नहीं है। मांसाहार मनुष्य ने मजबूरी में अपनाया। जितना शाकाहार अपनाएंगे उतनी ही प्रकृति की सेवा करने वाले हैं। और तीसरे, हम नियमित भारतीय होने के नाते, सनातन होने के नाते, किसी न किसी तरह से घर में निरंतर यज्ञ का आयोजन करें। यज्ञ का आयोजन करेंगे तो वातावरण शुद्ध होगा, जल वृष्टि होगी, धन्य धान्य की उत्पत्ति होगी। ऐसा मनुस्मृति में और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है। चौथा मेरा निवेदन है कि पॉलीथीन और प्लास्टिक, इसका प्रत्येक प्रकार से बहिष्कार करें, अपने जीवन से इसको बाहर निकलने के निरंतर प्रयास करें। और इन सब कामों को, यदि छोटे छोटे प्रयासों को हम करते रहेंगे और पर्यावरण की चिंता निरंतर अपने मानस में बनाए रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण को सुधार पाएंगे और इस जनजीवन को हम स्वच्छ और निर्मल बना पाएंगे। धन्यवाद।